चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनिए। कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब लिए बेटा जी और उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। देखो ये पहला क्यूब और इसी के साथ एक और दूसरा क्यूब लिया हमने, उसे भी इसमें ज्वाइन कर दिया। फिगर बनाओ ना बनाओ लेकिन समझ में जरूर आनी चाहिए कि क्या कह रहा है वो। उसने हमारे से ये कहा कि हमारे पास ये 2 क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 64 है और उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखी है 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। 64 साइड की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक। तो 4 ये 4 ये 4 ये और 4 ये। उसने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सही बात है, ये जो फिगर सामने बन गई है ये एक क्यूबॉइड है। आप मुझे बता सकते हो इसकी लेंथ कितनी है? सर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। ब्रेथ कितनी है बेटा जी? 4 सेंटीमीटर। और हाइट है 4 सेंटीमीटर। LBH तीनों आ गए। उसने कहा सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो मींस यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। आप सभी फॉर्मूला जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस FH। इसमें वैल्यू रखकर इससे कैलकुलेट कर लेंगे आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहे वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इस तरीके की शेप होगी। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब वगैरह देखते हैं तो उसकी शेप यही होती है ना। क्या कह रहा है वो हमारे से, ध्यान दीजिए। उसने कहा द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो आपको दे रखा है कितना मेरे बच्चे? 14 सेंटीमीटर आपको इसका डायमीटर दे रखा है। कोई बात नहीं। तो अगर हमारे पास इसका डायमीटर 14 है, रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। याद रखना हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है ना वही हेमिस्फीयर की हाइट भी होती है। आगे उसने ये कहा हमारे से टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। पूरे की हाइट 13 है तो 7 ये हो गया, तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारे पास। उसने हमारे से ये कहा फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मेरे बच्चे ये ना हॉलो है तो यहाँ कोई सरफेस नहीं है, यहाँ कोई सरफेस नहीं है, सिर्फ एक सरफेस ये है अंदर की तरफ से और एक सरफेस ये है। इसे सिलेंडर का क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक बात। और इसे हेमिस्फीयर का क्या बोलते हैं? ये भी CS से। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आएगा CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर। CS से ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, CS से ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R²। आपने देखा मैंने दोनों के अंदर R सेम लिखा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। 2 कॉमन, पाई कॉमन, R कॉमन, अंदर बच गया H प्लस R। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7। H हमारे पास सिलेंडर का 6 है और इसका रेडियस 7 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया 44 इंटू 13, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होती है या लीटर्स में होती है। अगला कह रहा है ट्वाइस इन द शेप ऑफ कोन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। वही है जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि एक के ऊपर एक है टॉय टॉप जिसे आप बोलते हैं। तो क्या कहा उसने, ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन में एक कोन है
वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है इस तरीके से, और कह रहा है रेडियस 3.5 है बेटा जी, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। चलो आगे कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 है, तो 3.5 अगर माइनस कर दूं तो कोन की हाइट 12 आ जाएगी क्या? हाँ जी सर, कोन की हाइट आ गई मेरे पास 12। कह रहा टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। आप बताइए, एक तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ये सरफेस तो अंदर चली गई, तो ये वाली सरफेस नहीं निकलने की, ये सरफेस तो अंदर चली गई टॉय के, ना तो आप इस सरफेस को टच कर सकते ना देख सकते, तो ये सरफेस एड ऑन नहीं होगी। मेरे पास कोन का CS से होता है पाई आर एल, एल नहीं है मेरे पास, तो पहले मैं एल निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? कैलकुलेट करें। कितना? 12.25। 12.25, 6 पॉइंट नहीं, ये 144, तो अंडर रूट ऑफ 156.25 आ गया। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिली? 12.5। 12.5 सेंटीमीटर आ गया एल। मुझे चाहिए सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो मैं क्या क्या जोड़ूंगा? एक तो पाई आर एल और एक 2 पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर बच गया एल प्लस 2r, वैल्यू पुट कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत आराम से। 22/7 3.5, यहाँ एल की वैल्यू 12.5 और 2 इंटू 3.57 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? और आगे कह रहा है find the surface area of the solid. देखो इस शेप को समझने के लिए आप चाहो तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, वैसे मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो भी जाएगा। मेरे बच्चे ये आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वो कह रहा है उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, इस तरीके से। शेप क्लियर हो रही है? पीछे दिया भी हुआ एग्जाम्पल 2 में, देखना चाहो तो देख सकते हो। 1 मिनट के लिए ध्यान से समझो। वो कह रहा है इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसका क्यूबिकल ब्लॉक की साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो इसका डायामीटर होगा वो भी तो मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है। बोलो भाई, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? सर फिर से बता दो एक बार। देखो अगर आप इसे ऊपर से देखते हो टॉप व्यू, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये बीच में हेमिस्फीयर है ऊपर से अगर आप देखते हो, तो इसका मतलब जो इसका मैक्सिमम डायमीटर है वो साइड के बराबर ही तो होगा। तो अगर साइड 7 है तो डायमीटर भी तो 7 ही होगा। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मुझे इसका ना सरफेस एरिया निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। सरफेस एरिया है कुछ नहीं, बहुत ध्यान से समझो। मैंने आपके सामने इस पूरे के पूरे क्यूब का पहले सरफेस एरिया निकाल लिया, पूरे क्यूब का। 5 फेस पूरे हैं, ये छठा फेस जो है ना इसका भी निकाल लिया। इसका मतलब मैंने फॉर्मूला लगा दिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये पूरे क्यूब का आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला फेस है ये वाला, इसमें ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया, समझ लो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर नींबू रख दिया आपने काट के। तो ये जो सरफेस है इसकी, इस वाले फेस की, उसमें सिर्फ यही हिस्सा तो रह गया। हाँ भाई, यही हिस्सा तो रह गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिया तो उसमें से मुझे ये सर्किल हटाना पड़ेगा। बोलो सर, जो
वो सर्किल हेमिस्फीयर का जो इस क्यूब के ऊपर जाके इसने ये हिस्से इतना पार्ट इस क्यूब के फेस का खत्म कर दिया। लेकिन अभी एक सरफेस और है, वो कौन सी है? ये जो ऊपर की तरफ हम्प बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ये सरफेस। यस सर। इस सरफेस को क्या कहते हो आप? क्या है ये हेमिस्फीयर का? CSA। शाबाश, कर्व सरफेस एरिया। तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। दोबारा समझो, पूरे क्यूब का निकाल के उसमें से ये वाला सर्किल तो हटा दिया, नीचे वाला ये, और ये वाला जो सरफेस ऊपर की तरफ है ये हमने इसमें से ले लिया। एक और बात समझो आप, अगर हम इस क्यूब को इस हेमिस्फीयर को ऊपर रखने की बजाय अगर हम इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लेते अंदर की तरफ से, मान लीजिए ऊपर ना रख के इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट कर लेते, तब भी सरफेस एरिया यही रहता। कमाल की बात देखो, क्यों भाई? 5 फेस पूरे, 6ठे फेस पे से यही वाला पार्ट आता तब भी, और ये एक सरफेस अंदर की तरफ बन जाती है, गड्ढा बन गया हेमिस्फीयर की शेप का, तब भी सरफेस एरिया यही रहता। लेकिन वॉल्यूम अलग अलग होती। इसमें क्या करते बताओ? वॉल्यूम के लिए दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देते। इसमें क्या करते? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देते। कमाल की बात यह है कि सरफेस एरिया सेम है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है। ऐसे ही सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर आपने एक कोन रख दिया ऐसे, ठीक? सरफेस एरिया की बात करूं तो एक तो सरफेस नीचे है, सरफेस इसका CS से है, एक सरफेस इसका CS से है, और अगर मान लीजिए मैं यही सेम इसके अंदर से स्कूप आउट कर लूं, सेम कोनिकल पार्ट ऐसे ही, तो आप देखो नीचे वाली सरफेस एज इट इज है, ये वाली सरफेस एज इट इज है, एक सरफेस ये अंदर की तरफ बन गई इसमें, ये वही तो सरफेस है CS से। कहने का मतलब सरफेस एरिया इसमें और इसमें दोनों में सेम, लेकिन वॉल्यूम इसमें दोनों का प्लस और इसमें सिलेंडर में से कौन माइनस। बात समझ में आई क्या सभी को? यस सर। तो अगर मैं इसे मैं Yes, कैलकुलेट करूं, यहाँ पे अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला गया तो पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 और इंटू 7/2। कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 11 पे कैंसिल आउट, 49 इंटू 6 कर दिया हमने तो 294 आ गया मेरे ख्याल से, और 77/2 कर दिया तो ये कितना बैठेगा? 77/2 38.5। दोनों को ऐड ऑन कर दें तो हाँ जी 332.5। चेक कर लेना एक बार आंसर। समझ में आ गया थोड़ा बहुत या बिल्कुल समझ में नहीं आया? देखो ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, ये वाला 4th क्वेश्चन है, ये वाला 5th क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लेकिन कौन अंदर तक जा रहा है लास्ट तक, ठीक है जी। उसके बाद यदि आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट के लिए नहीं सॉरी 9, उसमें सिलेंडर के अंदर से 2 हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर रखे हैं दोनों तरफ से, तो एक तो CS से लेंगे सिलेंडर का, और इधर भी CS से बन गया हेमिस्फीयर का और नीचे से भी CS से बन गया हेमिस्फीयर का, तो 2 बार CS से ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे। तो आप ये देखो कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। आप क्वेश्चन 6 देखिए, उसके अंदर एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर हैं, तो CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ 2 हेमिस्फीयर आ गया आंसर। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखो, टेंट की शेप है, माउंटेड सिलेंडर कह रहा है, टेंट की शेप है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ये है, बस इसके अंदर यहाँ कोई सरफेस नहीं है और यहाँ कोई सरफेस नहीं है, तो CS से इसका और CS से इसका, दोनों का CS से ऐड ऑन हो जाएगा। अगले में कह रहा सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर से एक कोनिकल कैविटी निकाल दी गई इस तरीके से, मगर रेडियस और हाइट सेम रखने को कह रहा है, तो ये जो कोनिकल कैविटी इसमें से काटी गई इसमें से वो यहीं तक जाएगी बिल्कुल ऐसे,
एक सरफेस ये लेंगे, एक CSA ऑफ सिलेंडर और एक CSA ऑफ कोन, आ जाएगा आंसर। ऐसे ही लास्ट वाले में बताया अभी आपको, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आ गई पूरी एक्सरसाइज? कर सकते हैं आराम से। आज यहाँ तक सभी स्टूडेंट अपनी 13.1 पूरी कर लें विद एग्जांपल्स। आज एग्जांपल्स भी ट्राई कर लें, फिर भी अगर कल कोई डाउट होता है तो हम उसे कल लेकर कंप्लीट कर देंगे।